Audio Jungle. दिल्ली में लगातार जारी सीलिंग का जहां सभी व्यापारी विरोध कर रहे हैं, वहीं अशोक विहार की दीप मार्केट के दुकानदार एमसीडी की इस सीलिंग ड्राइव का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि रेजिडेंशियल एरिया के कॉमर्शियल यूज से न सिर्फ डीडीए के लीगलाइज मार्केट में मंदी छा गई है, बल्कि ये रेजिडेंशियल एरिया के लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। ये जो सीलिंग का मुद्दा है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है सिर्फ, क्योंकि जितनी दुकानें ये बाहर खुल रही हैं उससे ना सिर्फ ट्रैफिक के ऊपर असर हो रहा है, अशोक विहार के अंदर घुसने में भी काफ़ी परेशानी फील हो रही है लोगों को। कि हमारी मार्केट जो है, ये जो बाहर दुकानें खुल रही हैं रेजिडेंशियल में, बहुत इफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमारे छोटे छोटे दुकानदार इस बात से परेशान हैं। बाहर मेन रोड में ना तो उनके पास पार्किंग है और ना ही इस बात की कोई व्यवस्था है कि कोई वहाँ पर उनका कोई आदमी खड़ा हो तो पार्किंग करा पाए। तो दिक्कतें तो देखिए सबको ही हो रही है, तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो डीडी अप्रूव्ड मार्केट्स हैं इनको रेगुलाइज करके पास करके इनके अंदर कस्टमर की अप्रोच इजी रहे, ताकि हम लोग जो इतनी महंगी दुकानें और सब कुछ मार्केट्स में लिए बैठे, इतना स्टॉक लिए बैठे, एटलीस्ट कस्टमर तो आए ना। जो उन्होंने सीलिंग का अभियान चलाया हुआ है, हम इसको होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल हम तहे दिल से इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी मार्केट में बैठे हैं जो बिल्कुल कमर्शियली अप्रूव्ड मार्केट है डीडीए से, और मेन रोड पे जो दुकानें खुलती जा रही हैं उनसे हमारी मार्केट को बहुत ज़्यादा सेटबैक लगा है। हमारी मार्केट में आज लोगों को रोटी के भी लाले पड़ गए हैं, काम इतना या कम हो गया है। इस मार्केट में जितने भी पुराने जनरल स्टोर हैं जो या कॉस्मेटिक वाले हैं, सब इतने परेशान हैं, जो सारी सेल 50% सेल भी नहीं रह गई इन लोगों की, क्योंकि सारी मेन रोड पे इतने बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं, वो सब सेल उधर डिवाइड हो गई है। रेजिडेंशियल कमर्शियल होने से हमारी मार्केट का भट्टा बैठता जा रहा है, पूरी मार्केट के अंदर ग्राहक बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और सारा मेन रोड पर डाइवर्ट होता जा रहा है। तो ये जो हो रहा है, ये गवर्नमेंट जो अपने कर रही है अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रही है कि कमर्शियल मार्केट को बूस्टअप मिलना चाहिए और रेजिडेंस में कमर्शियल है इसको कोई भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सीलिंग और जो सरकार कर रही है, जो सरकार का फैसला है सीलिंग के साथ, हम उनका बिल्कुल हम पक्ष लेते हैं। बिल्कुल सीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम मार्केट में करोड़ों रुपए की डीडीए की मार्केट में हम दुकानें लेके बैठे हैं, जिससे हमारा व्यापार बहुत इफेक्ट होता है। तो मैं ये चाहता हूँ ये सीलिंग जो हो रही है सरकार जो कर रही है, हम सरकार के पक्ष में है। इसमें सीलिंग जो हो रही है ये बिल्कुल सही है, ये होनी चाहिए, ये हमारे हक में है। इससे जो घरों में लोगों ने दुकानें खोल ली हैं उनसे हमारा कस्टमर वहाँ जाता है और मार्केटों में काम कम हो गया है। हमारी मेन मार्केटों में ही कस्टमर का आना बहुत ज़रूरी है, जिससे यहाँ मार्केटों में साफ सफाई भी रहेगी और लोगों के आगमन से सरकार को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि जिनका नुकसान हो रहा है उनका नुकसान होना चाहिए, लेकिन उनको एक चीज तो ध्यान में रखनी ही चाहिए कि जो पानी का जहाज है पानी में चलेगा और एरोप्लेन जो है हवा में उड़ेगा। तो रेजिडेंशियल में रेजिडेंशियल होना चाहिए और कॉमर्शियल में कॉमर्शियल काम होना चाहिए। जब आप गलत काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, न केवल आपको बल्कि पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। कुछ ट्रेडर्स का ये कहना है कि जब सरकार ने कॉमर्शियल मार्केट बनाई है तो ऐसे में रेजिडेंशियल एरिया में कॉमर्शियल एक्टिविटीज पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। कैमरामैन शमी बेदी के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो।